जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रह रहे हैं तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वह काल वृक्ष के समान स्वभाव के सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भंवरे की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं। सुंदर सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब वैर छोड़कर आपस में विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तहाँ देवताओं का वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमय नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत है सब चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या छोड़कर जहाँ श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी आकर रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले तो शेष जीव हो तो भी कह नहीं सकते, उसे भला मैं किस प्रकार कहूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र का छुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन कर्म श्री राम जी का सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता, पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख कर देख कर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहते हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित बढ़ता हुआ देख सीता जी ऐसे हर्षित रहते हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी के मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारे लगते हैं। मृग और पक्षु प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों आहार उनके अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी की कुश और पत्तू की सहज सैकड़ों कामदेव की सहज के समान सुख देने वाली है, जिसके देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। ये श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता, पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी, लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य के परछाई उसके मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हो। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्र रूप रघुकुल आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसे संभाल रखते हैं जैसे अपल के नेत्रों के गोलों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की
अथवा लक्ष्मण जी सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्ण वन में भी निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। मंत्री श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को सुमंत्र जी के सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेला आया देख सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण को पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़ा दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, है सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए और अपना आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी के नाम ले लेते हैं, घोड़े हिनहिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े कि वीरा दशा कैसे कही जा सकती है, वैसे व्याकुल हैं जिसके मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए तथा उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखते देखते वे क्षण क्षण में विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का अधिकार है, आखिर आधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के छूटते हैं, छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए, अब किस प्रकार कुछ नहीं करते। हाय निज मन बड़ा मौका का चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मलमल कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना बनाकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु संबंध आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाले साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाले पतिव्रता स्त्री भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उससे उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे मंत्र के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं देता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे, मुंह में लाठी लगी है, किंतु यह सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वह मुझे देखने में भी संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय
पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब जब दिन ही दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उसे क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे कहेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े के याद करके दौड़ती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दिन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमार को कुशल पूर्वक पहुंचाकर आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते हैं महाराज दिन की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जाल के बीच उड़ते हैं, मैं मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र जी के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसा सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रात को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल की घटने पर मछलियां। मंत्री का अकेले आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो उठा। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, न आंखों से कुछ सोचता है। वे भी सामने आता उनसे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र जी ने जाकर महाराजा को कैसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। लंबी सांस लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा अति स्वर से गिरकर सोच रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं और विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंख के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते कहते फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जान के ऐसा कहने लगे। मंत्री देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते हैं राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल का हो बताओ। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो ना, वे वन को नहीं गए ना। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीताराम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच हो रहा है। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। सुनकर जिस राम के मन में हर्ष विषाद न हुआ ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिसे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं समाज का सेवन किया है। जन्म मरण दुख सुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछोड़ना ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन के तरह बरबस होते रहते हैं।
मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, और धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। है सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताए। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगाया और उसने श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, है तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण पकड़ना। इसे फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आपका भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक लौट आपकी आज्ञा के भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलापति पिताजी कुशल रहें। इस बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात सब पूर्ववासियों कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वह मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी ज्येष्ठता से महाराज सुखी रहें। भारत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा के पद पालन पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, और हे भाई पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। है तात राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरच कर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात लक्ष्मण लड़कपन में वहाँ न लड़कपन की बात वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी किंतु पर स्नेहवश वे शिथिल हो गए, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भरा और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दे। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए। मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई और वे हानि या ग्लानि की सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। उस समय विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख आने लगा, धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गया, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब प्रकार से विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर अपने समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, अब मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है और अयोध्या जहाज है, आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिए तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा।
हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का पर्ण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चैत्य रूपी चातक की हितकारी मेघ, राम कहकर फिर राम कहकर और राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के विरह में शरीर का त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं, कहते हैं आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।